हेलो फ्रेंड्स, कलर माई वॉल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त लकी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक अगर हमें एक रूम को पट्टी करना हो, जैसे कि 12 बाई 12 का रूम है तो उसको हम प्रॉपर पट्टी करना हो, तो एक क्लाइंट को उसे कराने के लिए कितनी कॉस्टिंग लगेगी, कितनी लेबर लगेगी, कौन सी पट्टी का यूज़ करना चाहिए, कितना ड्राइंग टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग आगे बात करने जाएंगे। तो मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर वे में कि कैसे कैसे हम लोग मेज़र करेंगे और उसकी कैसे कोटेशन निकाली जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आगे वीडियो में। तो मैं दोस्तों दिखाता हूँ कैसे कैसे कॉस्टिंग निकलेगी और आपका कौन सी पट्टी यूज़ करनी चाहिए और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग पट्टी की अगर कैलकुलेशन करते हैं और रेट का एनालाइज करते हैं तो वो किस तरीके से होगा, वो मैं आगे आपको डिफाइन करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में अभी पहले बताया कि हमने एक रूम लिया है जो कि 12 बाई 12 का है। ठीक है, 12 का उसकी विड्थ हो गई, 12 उसकी लेंथ हो गई। ठीक है, और जो उसकी हाइट है वो है 10 फुट। ठीक है, और हमने एक रूम के अंदर एक डोर ले लिया है जो कि 7 बाई 3 का है, और हमने एक विंडो ले ली है जो है 3 बाई 3 की। ठीक है, अब हमें निकालना हो कि इस रूम के अंदर कितनी हमारा खर्चा आएगा डबल कोट पुट्टी का। तो वो हम लोग आगे एनालाइज करेंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो जैसे कि हमारी एक वॉल है जो कि आप देख सकते हैं 12 बाई 12 की है, तो हमारा वो 144 स्क्वायर फीट हो जाता है, जो कि हमारी सिंगल वॉल है। ठीक है, देन हमारे पास वॉल्स कितनी है टोटल, हमारे पास वॉल्स है हमारा प्रॉपर 4। हमारे पास 4 वॉल्स है और एक वॉल का जो कैलकुलेशन है स्क्वायर फीट का है वो है आपका 144। तो अगर आप 144 को 4 से इंटू करते हैं तो आपका आएगा 576 स्क्वायर फीट। यह आपकी एक रूम की चारों वॉलों का आपका मेजरमेंट हो गया। अभी ये हम लेस करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कहाँ कहाँ पे हमने लेस कर रखा है। ठीक है, देन अब बात करते हैं सीलिंग की। तो सीलिंग भी हमारी 12 बाई 12 की है, तो 144 स्क्वायर फीट हमारी सीलिंग हो गई। ठीक है, अब हमारी सीलिंग वॉल्स हो गई है चारों, सीलिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एरिया है विंडो का और डोर का, ये हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे विंडो प्लस डोर को। ठीक है, जो हमारी विंडो है, विंडो हमारी कितने की है, 3 बाई 3 की। तो 3 बाई 3, 3 स्क्वायर फीट और 3 स्क्वायर फीट। अब आते हैं डोर पे। डोर कितना स्क्वायर फीट है हमारा, 7 बाई 3। तो 7 स्क्वायर फीट और 3 स्क्वायर फीट। तो 3 तिया 9 और 7 तिया 21। तो हमारा जो टोटल स्क्वायर फीट बैठेगा वो बैठेगा 30। तो 30 स्क्वायर फीट हमें लेस करना पड़ेगा। तो टोटल एरिया निकालते हैं, वॉल्स प्लस सीलिंग माइनस लेस एरिया। जो वॉल्स का एरिया था हमारा, वो हमारा ये रहा, चारों वॉलों का एरिया 576 स्क्वायर फीट। 576 स्क्वायर फीट। देन हमारा सीलिंग का एरिया कितना था, 144 स्क्वायर फीट। 144 स्क्वायर फीट। देन हमें लेस क्या करना था, हमारा विंडो और डोर का एरिया, वो हमारा था 30 स्क्वायर फीट। तो इसको दोनों को ऐड करने के बाद, इसे लेस करने के बाद आपका आएगा 690 स्क्वायर फीट। ये आपका टोटल एरिया हो गया एक रूम का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आगे बहुत से क्लाइंट्स पूछते हैं कि कौन सी वॉल पुट्टी हमारी अच्छी रहेगी, कि हम कौन सी पट्टी का यूज़ करें जो कि बहुत अच्छी है हमारे लिए, हमारी वॉल्स के लिए काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, तो मार्केट में बहुत तरीके की पुट्टी आती है। आप चाहो तो जेके की ले सकते हो, चाहो तो बिरला पुट्टी ले सकते हो, चाहो तो एशियन ले सकते हो, और नैरो लैक भी आती है। ठीक है, और भी अच्छी अच्छी क्वालिटी की पट्टीज आती है, बट लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो 4 पट्टी में का नाम लिया है मैंने, जेके वॉल पुट्टी, बिरला पुट्टी, एशियन की और नैरो लैक, ये 4 ही कंपनी ऐसी है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो बात करते हैं कि अगर हम 2 कोट पुट्टी करेंगे तो इसमें के अंदर कॉस्टिंग हमारी क्या आएगी। ठीक है, तो 2 कोट के लिए अगर हम 2 कोट पुट्टी करते हैं तो 1 किलो पुट्टी के अंदर 12 से 15 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर होता है। 12 से 15 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर होता है। ठीक है, आप ये समझ गए। इसके बाद अब बात करते हैं, निकालेंगे हम रेट। रेट कैसे निकलेगा, हमारा टोटल एरिया था 690 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो 690 स्क्वायर फीट को हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि 1 किलो पुट्टी में 12 स्क्वायर फीट हमारा कवर होता है। तो 690 डिवाइड बाई 12, तो करेंगे 57.5 हमारा आ जाता है। तो दोस्तों जो हमारा 57.5 आया है, हमें इतना मटेरियल चाहिए,
तो 57.5 मीन्स मतलब आप मोटा-मोटा आप 60 केजी आप मटेरियल ले सकते हैं। तो जो मार्केट में जो रेट चल रहा है अभी बैग्स का, पुट्टी बैग्स का, जैसे 40 केजी और 20 केजी दो दो उसमें केस में आते हैं, ठीक है? तो अगर जेके, बिरला और एशियन का लेते हैं तो लगभग रेट सेम है सबके, ठीक है? अगर आप 40 किलो का बैग लेते हैं तो स 780 से लेके 800 के बीच में आपको किसी भी नॉर्मल शॉप के ऊपर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पेंट का सारा सामान अवेलेबल हो, ठीक है? और 20 केजी का आपको 380 से लेके 400 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों बात करते हैं अब लेबर रेट की कि लेबर हमसे कितना पैसा चार्ज करेगी 2 कोट पुट्टी करने के लिए। जो लेबर हमसे चार्ज करती है वो डिपेंड करता है हमारी रूम की हाइट पे, ठीक है? कि हाइट हमारी रूम की कितनी है। जो जैसे हमारी रूम की हाइट अभी 10 फीट है, तो वो नॉर्मल अपना 7 से 8 रुपए स्क्वायर फीट हमारे से चार्ज करेगा। तो मोटा-मोटा 8 रुपए स्क्वायर फीट हम लोग उठा लेते हैं। तो हमारा जो एरिया था वो था 690 स्क्वायर फीट। 690 को हम लोग इंटू कर देंगे 8 से, तो हमारा आ जाता है 5520 रुपए। तो 5520 रुपए हमारी लेके जाएगी लेबर। और हमारा जो चार्ज लगना था पुट्टी का, पुट्टी का चार्ज कितना लगना था हमारा था 57.5 मीन्स मोटा मोटा 60 किलो। तो 60 किलो कैसे होगा, 800 रुपए का तो हमारा 40 किलो का बैग आ जाएगा, और 20 किलो का बैग आ जाएगा 400 रुपए का। तो हमारा मोटा मोटा कितने रुपए होगा, 1200 रुपए। तो इसमें ऐड कर देंगे 1200 रुपए, तो हमारा टोटल एक्सपेंस हो गया 6720 रुपए। मतलब 6720 रुपीज हमारे पैसे लगेंगे एक 12 बाई 12 के रूम को पुट्टी कराने के लिए, ठीक है? इसके बाद देन अदर हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो आगे फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि सैंडिंग, देन कोट का प्राइमर, एक कोट का, और देन 2 कोट ऑफ पेंट। अब मैं एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूँ कि क्या चीज जरूरी होती है पुट्टी कराते हुए देखने के लिए। जो पुट्टी की थिकनेस है वो बहुत जरूरी है, कि जो हमारा एक लेबर या फिर पेंटर जो काम कर रहा है वो पुट्टी को किस तरीके से चढ़ा रहा है। जो दोनों कोट करते हैं हम पुट्टी के, वो मैक्स टू मैक्स 1.5 mm तक होने चाहिए, ठीक है? और जब हम लोग फर्स्ट पुट्टी करने के बाद सेकंड पुट्टी करेंगे तो उसके बीच का जो गैप होता है वो मिनिमम 5 से 6 घंटे का होना चाहिए। अगर 8 घंटे का होता है तो वेल एंड गुड है। देन अगर आप सेकंड कोट पुट्टी कर रहे हैं तो सेकंड कोट पुट्टी करने के बाद दोनों का जो मतलब थिकनेस होना चाहिए 1.5 mm होना चाहिए। एंड सेकंड कोट करने के बाद आपको 10 टू 12 आवर्स तक उसे सूखने के लिए रखना है। देन आप उसके ऊपर सैंडिंग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर आप उसके ऊपर आगे की जो प्रोसेस है, जैसे कि आपको उसके ऊपर प्राइमर करना, देन उसके ऊपर आप कोटिंग करना पेंट का, चाहे वो कोई सा भी अपना पेंट हो, लाइक आपका ट्रैक्टर इमल्शन हो, एप्कोलाइट हो, रॉयल हो, ठीक है? या फिर बर्जर का इजी क्लीन हो, कोई सा भी पेंट हो, एक्स वाई जेड, जेएसडब्ल्यू हो, कोई सा ही पेंट हो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है? और ये कॉस्टिंग आपकी पूरी आती है। इस तरीके से आप अपनी एक रूम की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं ओनली पुट्टी की। अगर आपको पूरे एक रूम का कॉस्टिंग देखना है कि कितना कॉस्टिंग निकलता है पेंट के साथ, तो कौन सा पेंट आपको कराना है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसकी तो दोस्तों वीडियो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि कितने रुपए आपको लेबर कॉस्टिंग देनी पड़ेगी और कैसे आप अपना मटेरियल कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, और पट्टी कराते हुए आपको कितना ड्राइंग टाइम का याद रखना चाहिए कि कितना ड्राइंग टाइम होना चाहिए, ठीक है? वो भी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया वीडियो के अंदर। तो मेरे साथ बने रहें, मेरे को सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। अब जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आने वाली है, वो आने वाली है मेज़रमेंट को लेकर के, जो हम लोग लेज़र मेज़रमेंट मीटर से करेंगे। देन एक वीडियो आने वाली है हमारी मॉइस्चर मीटर को लेकर के, कि हम लोग कैसे वॉल का मॉइस्चर नाप सकते हैं। अगर सीपेज आ रखी है, तो कैसे हम लोग उसको मतलब मेज़र करेंगे और उसका क्या-क्या आगे सॉल्यूशन रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम।